अभी हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस के टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो दो तीन टाइप्स होते हैं, प्री हेपेटिक, हेपेटिक और होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। हेपेटिक का मतलब होता है यहाँ है लीवर। अब लीवर से पहले अगर कोई दिक्कत है तो वो आएगा प्री हेपेटिक में। लीवर के बाद में कोई अगर प्रॉब्लम है उसके वजह से जॉन्डिस हो रहा है तो वो होगा ऑब्स्ट्रक्टिव में। अब लीवर से पहले कौन सा जॉन्डिस होता है? वो होता है प्री हेपेटिक जॉन्डिस। अब प्री हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का मतलब है ऐसे बिलीरुबिन जो इनसॉल्युबल है, जो कि इनसॉल्युबल है। और यही अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लीवर में आते हैं, फिर उनका लीवर में आके वो कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो यूरोबिलिनोजन के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो ये एक हीम डिग्रेडेशन पाथ में अपन ने पिछली बार पढ़ा था। अब प्री हेपेटिक जॉन्डिस में क्या हो रहा है? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा हो रहे हैं। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो आरबीसी है उसका लाइसेस ज़्यादा हो रहा है। नॉर्मल 120 दिन में आरबीसी का डिग्रेडेशन होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। आरबीसी का जो डिग्रेडेशन है वो इंक्रीज़ हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस। हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है? लीवर में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से। अब हेपेटिक में कौन सा बिलीरुबिन होगा? अनकॉन्जुगेटेड भी हो सकता है और कॉन्जुगेटेड भी हो सकता है। लीवर में, ये लीवर है, लीवर में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आता है। यहाँ पे ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, यहाँ एल्ब्यूमिन इसको लेके आता है, एल्ब्यूमिन यहाँ से वापस चला जाता है। अभी जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये यहाँ एक एंजाइम की हेल्प से भी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनता है। अब अगर ये लीवर में ये एंजाइम की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो ये बिलीरुबिन कन्वर्ट हो नहीं पाएगा, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो नहीं पाएगा। तो हेपेटिक जॉन्डिस में ये दोनों इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होगा? कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन दोनों बढ़ जाएंगे। और ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा? जो भी मतलब लीवर के बाद वाला जॉन्डिस। अब कोई भी बिलीरुबिन जब लीवर से निकलता है, यहाँ से आया और यहाँ से जब निकलेगा तो वो कॉन्जुगेटेड होके ही निकलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? मतलब प्री हेपेटिक में कौन सा बिलीरुबिन होता है? अनकॉन्जुगेटेड। हेपेटिक में कौन सा बिलीरुबिन होता है? कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव में कौन सा होता है? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है। अब इन क्या कौन सा टाइप्स का जॉन्डिस है? प्री हेपेटिक है, एक हेपेटिक है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव है। तो कैसे पता लगाएंगे? अब लैब एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं लैब वैन वंडरबर्ग रिएक्शन। तो ये वंडरबर्ग रिएक्शन क्या करता है? सीरम में कितना कितने मात्रा में बिलीरुबिन प्रेजेंट है उसका डिटेक्शन करता है। कौन से टाइप ऑफ जॉन्डिस है उसका हम इस रिएक्शन से पता लगा सकते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या होता है? एक प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं एजो बिलीरुबिन। ये ही अपन को कलर देता है। ये एजो बिलीरुबिन अपन को कलर देता है। ये एजो बिलीरुबिन कैसे बनता है? जब अपने एक सीरम सैंपल लिया, उसको डाईएजो रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया तो एजो बिलीरुबिन बनेगा और ये एजो बिलीरुबिन ही कलर देगा। अब देखो, अगर ये कलर पॉजिटिव आया यानी कि कैसी रिएक्शन है? डायरेक्ट रिएक्शन है और कॉन्जुगेटेड है। कौन सा बिलीरुबिन आया उसमें? कॉन्जुगेटेड। अगर फॉर एग्जांपल अगर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन सिर्फ किस में होगा? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होगा हेपेटिक में, ऑब्स्ट्रक्टिव में होगा। देखिए यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड है, यहाँ पे दोनों है, और कॉन्जुगेटेड किस में है? सिर्फ ऑब्स्ट्रक्टिव में है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आया यानी जब सीरम में हमने डाईएजो रिएजेंट डाला और एजो बिलीरुबिन आया, एजो बिलीरुबिन एक ये कलर देता है। तो अगर कलर पॉजिटिव है, मतलब अगर कोई कलर प्रोड्यूस हुआ है, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? एक तो डायरेक्ट रिएक्शन होगी। और कौन सा बिलीरुबिन उसमें प्रेजेंट होगा? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंट होगा। और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कौन से टाइप ऑफ जॉन्डिस में प्रेजेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ ऑब्स्ट्रक्टिव में। तो इससे पता लग गया कि ये कौन सा जॉन्डिस है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। अगर उसमें कोई रिएक्शन नहीं आई, हमने सीरम डाला, हमने डाईएजो रिएजेंट डाला और कोई कलर नहीं आया, तो ये क्या हो गई? इनडायरेक्ट रिएक्शन है। और इनडायरेक्ट रिएक्शन है मतलब अनकॉन्जुगेटेड है वो बिलीरुबिन कौन सा है? अनकॉन्जुगेटेड। ठीक है। इनडायरेक्ट रिएक्शन में क्या होता है? सीरम डाला, उसके अंदर डाईएजो डाला और कोई कलर नहीं आया, फिर अपन ने एल्कोहल डाला उसके ऊपर से, इन दोनों के बाद कोई कलर नहीं आया, फिर हमने एल्कोहल डाला, तो एल्कोहल के बाद अगर कोई कलर आ गया तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? इनडायरेक्ट रिएक्शन होगी। इनडायरेक्ट रिएक्शन है मतलब वो कौन सा बिलीरुबिन है? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, इसका मतलब कौन सा टाइप ऑफ जॉन्डिस में हो गया? अनकॉन्जुगेटेड किस में होता है? अनकॉन्जुगेटेड होता है हेमोलाइटिक जॉन्डिस में।
हेमोलाइटिक जॉन्डिस में सारे के सारे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होते हैं। अब अगर अब बाईफेजिक रिएक्शन एक तीसरे टाइप का होता है, ये पहले टाइप डायरेक्ट रिएक्शन, इनडायरेक्ट रिएक्शन, एक होता है बाईफेजिक। इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों टाइप के बिलीरुबिन पाए जाते हैं। और दोनों टाइप के बिलीरुबिन किस में होते हैं, हेपेटिक जॉन्डिस में। अब इसका पता कैसे, इसकी रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहले हम सीरम लेंगे, फिर डाइआज़ो डाला और कोई कलर आ गया, कलर आया और कलर के बाद में हमने अल्कोहल डाला, तो उस कलर का जो इंटेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो हेपेटिक जॉन्डिस है।